अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों ने ये मशहूर ज़माना कोट तो सुनी होगी, द मैन इज मोर्टल, यानी इंसान फानी है, वो हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि इंसान के पैदा होते ही उसकी उम्र के बढ़ने का अमल शुरू हो जाता है। वो बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता हुआ एक दिन मौत तक जा पहुंचता है। लेकिन क्या हो अगर मौत को आने से पहले ही रोक दिया जाए? क्या हो अगर इंसान हमेशा जवान ही रहे? क्या हो अगर बूढ़े भी वापस जवान होना शुरू हो जाए? शायद आप लोगों को मेरी बात मनगढ़ंत या फर्जी लग रही होगी, लेकिन नहीं, आज साइंस इस कदर तक एडवांस हो चुकी है कि वो बूढ़ों को वापस जवान और जवानों की एज के प्रोसेस को स्लो करके उनको हमेशा के लिए जवान रख सकती है। लेट मी एक्सप्लेन। उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दें वीडियो को, क्योंकि आगे वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैप्टर 1, रिवर्स एजिंग। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट शाह इफरती ने चूहों की रिवर्स एजिंग पर एक्सपेरिमेंट किया। ये जरा चूहों को देखें। इनमें से एक चूहा जवान और दूसरा चूहा बूढ़ा हो चुका है, लेकिन इनकी बायोलॉजिकल एज सेम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जवान चूहे के डीएनए में चेंजेस करके उसकी एजिंग के प्रोसेस को रिवर्स कर दिया गया है और वो ग्रेजुअली बुढ़ापे से वापस जवानी की तरफ आ गया। और अब साइंटिस्ट का मानना है कि वो बहुत जल्द इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पर करके इंसान को मोर्टल से इमोर्टल बना देंगे और इंसान कभी ना मरने वाला बन जाएगा। वो कैसे होगा? लेट मी एक्सप्लेन। लाइफ की 3 स्टेजेस हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अगर हम किसी तरह बॉडी की ग्रोथ को जवानी पर ही रोक दें तो बुढ़ापा कभी आएगा ही नहीं, और अगर बुढ़ापा नहीं आएगा तो मौत नहीं आएगी। क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बुढ़ापा एक बीमारी है, और इस बीमारी को अगर रोक दिया जाए तो इंसान बहुत लंबे अरसे तक या फिर हमेशा जिंदा रह सकता है। और इसी बुढ़ापे को रोकने के लिए इंसान सदियों से कोशिश करता आ रहा है। इवन हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर इंसान के जिस्म को समझने और इसके रिवर्स एजिंग के प्रोसेस को समझने के लिए लगा दिए जाते हैं। अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस ने $3 बिलियन लगाकर अल्टोस लैब बनाई, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम इंसानी जिस्म पर रिसर्च और उसके एजिंग प्रोसेस को समझकर उसको रिवर्स करना है। और ये टाइकून नामी शख्स हर साल अपने ऊपर $2 मिलियन लगाता है सिर्फ जवान दिखने के लिए, और बहुत से लोग जवान दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करवाते हैं। चैप्टर 2, आखिर इंसान बूढ़ा ही क्यों होता है? इंसानी जिस्म एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी साइज इंक्रीज होता है वैसे ही सेल्स डिवाइड होकर मजीद अपनी तादाद को बढ़ाते रहते हैं। और इन्हीं सेल्स के अंदर होते हैं न्यूक्लियस, और इन न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर होती है हमारी तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लाइक हमारे स्किन टोन, जेंडर, हाइट, और इसके अलावा और बहुत सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर मौजूद होती है। और जैसे जैसे सेल्स अपने रेप्लिका बनाते हैं तो क्रोमोसोम्स की लेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और एक ऐसा वक्त आता है कि सेल्स अपने रेप्लिका बनाने छोड़ देता है, और यही वजह बनती है हमारे बुढ़ापे की। चैप्टर 3, बुढ़ापे से जवानी की तरफ। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम ये 3 चीजें, ट्रिगर, स्टेम सेल और एनर्जी, इंसानी जिस्म के अंदर पैदा करने के काबिल हो जाएं, तो हम इंसानी जिस्म के अंदर सेल्स को दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और जिससे इंसानी जिस्म बुढ़ापे से दोबारा जवानी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट, ट्रिगर। ट्रिगर ऐसी चीज को कहते हैं जो कि कोई काम करने के लिए पुश करे। जैसे कि हम पौधों को देखें तो पौधों पर जब सनलाइट पड़ती है तो पौधे अपनी डायरेक्शन सूरज की तरफ कर लेते हैं। यही सनलाइट पौधों को ट्रिगर कर रही है अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। सेकंड, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स इंसानी जिस्म में ऐसे रो सेल्स होते हैं जो कि फंक्शनल सेल्स में चेंज हो सकते हैं, और इन सेल्स से मसल्स, इंटेस्टाइन, लिवर, न्यूरॉन, दिमाग तक के सेल्स बन सकते हैं। और इसके अलावा जिस्म के किसी और ऑर्गन को अगर सेल्स की रिक्वायरमेंट हो, स्टेम सेल्स उसकी कमी भी पूरी कर सकते हैं। और इन्हीं स्टेम सेल्स को यूज करते हुए लिजर्ड अपने ऑर्गन्स को रीजनरेट करती है। थर्ड, एनर्जी। सिंपली कहें तो एनर्जी यूज होती है स्टेम सेल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए। और ये एनर्जी आती कहां से है? इसके लिए साइंसदानों ने इंसानों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट हाइपरबोलिक ऑक्सीजन थेरेपी। इसमें इंसान को एक ऐसे माहौल में रखा जाता है जहां पे ऑक्सीजन का लेवल 100, जो कि खून में नॉर्मल लेवल है ऑक्सीजन का, 100 से लेकर 1500 और 2000 तक ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद देखा गया कि इंसानी जिस्म में स्टेम सेल्स के बढ़ने की तादाद आगे से बहुत ज्यादा स्पीड अप हो चुकी थी। ओपिनियन, क्या वाकई ही इंसान कभी मौत से भाग पाएगा? क्या कभी इंसान इमोर्टल वाकई ही हो सकेगा? तो इसका जवाब है नहीं। हाँ, शायद इंसान अपने बूढ़े होने की स्पीड को स्लो कर दे या फिर मुकम्मल तौर पर रोक दे, लेकिन क्या वाकई इंसान मौत से बच पाएगा? अगर हम अपने आसपास देखें तो कितने ही बच्चे और जवान मर रहे हैं, तो फिर उनका क्या? और बहुत से लोग एक्सीडेंट में या फिर बीमारी की वजह से मर जाते हैं, तो हम उनको कैसे बचाएंगे? और अगर हम इस्लाम के पॉइंट से देखें तो मुस्लिम्स का बिलीव है कि वो एक डिफाइंड टाइम तक इस दुनिया में रहेंगे और फिर उन्हें मौत आनी ही है।
और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और इनको तुम और लोगों से ज्यादा जिंदगी के हरीज देखोगे, यहां तक कि मुशरिकों से भी बढ़कर। इनमें से हर एक यही ख्वाहिश करता है कि काश वो 1000 बरस जीता रहे, मगर इतनी लंबी उम्र उसको मिल भी जाए तो उसे अजाब से तो नहीं छुड़ा सकती। और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनको देख रहा है। इस वीडियो में मैंने योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इंडिया में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया और इसके अलावा उन्हें एंटी मुस्लिम क्यों कहा जाता है, ये सब बताने की कोशिश की है। लाजमी देखें, इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इल्म सीखें और सिखाएं। अल्लाह ने के बाद।